सोहेल वड़ाई साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे और यही सवाल कि जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या अंदरूनी इख्तलाफात के साथ पीटीआई की किसी बड़ी अवामी तहरीक की कामयाबी आपको नजर आ रही है? देखिए, पहला तो असूल ये है कि मुल्क की सियासी पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। सियासी पार्टियां मजबूत होंगी, उनमें टूट फूट नहीं होगी, तभी जमहूरियत या पार्लियामान जो है वो मजबूत होगी। तो मैं तो कभी खुश नहीं होता किसी पार्टी के अंदर जो इस तरह की लड़ाई हो। और जाहिर है, मेरा ये ख्याल है और मैं शुरू से इस ख्याल का इजहार करता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ फटीक का शिकार हो गई है। इतनी ज्यादा कॉल्स, इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च, हड़तालें, उससे और अब जो है बानी तहरीक जो इंसाफ है उनकी सिंपथी मौजूद है, उनका वोट बैंक उसी तरह मौजूद है, उसमें कोई डेंट नहीं आया। लेकिन उनकी पार्टी के वर्कर्स के ऊपर जो गिरफ्त है वो खत्म हो गई है, कमजोर पड़ गई है। लेकिन उसमें एक खूबी है तरीके इंसाफ में कि ये जो लीडर है इनकी कोई अहमियत नहीं है। वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। वो कल को किसी और को चेयरमैन मुकर्रर कर दे, सदर बना दे, प्रोविंशियल सदर बना दे, कुछ भी कर दे, किसी को निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान की थोड़ी गिरफ्त जरूर इस वक्त ढीली है, लेकिन ये जो इख्तलाफात हैं ये इमरान खान के साथ जो लोगों की सिंपथी उसको कम नहीं करेगी। और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसका पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? पार्टी वन मैन पार्टी है, जिसमें जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। जिस तरह भुट्टो के ज़माने में कौसर नियाजी, हफीज पीरजादा, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मुमताज भुट्टो, कौन कौन बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ गए थे। तो लेकिन पीपल्स पार्टी तो इंटैक्ट रही, अब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वोटर की लॉयल्टी होती है ना, ये अगर डेवलप हो जाए तो वो सिर्फ लीडर के साथ होती है, और वो तहरीक इंसाफ में यही सूरत हाल है। और सोहेल वड़ाई साहब, रिसेंट पास्ट में जो हमने देखा है, जो भी पीटीआई की जानिब से स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो सकी हैं। तो ये हिकमत अमली या अब जिस अवामी तहरीक की बात हो रही है, आपको लगता है वो कामयाब हो सकेगी? ये देखिए, जो पीटीआई का जो सबसे कमजोर पहलू है ना, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई उनका ना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ना उनका कोई वोटर से राब्ता है। तो ये तहरीकें चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। कोई उनको मोटिवेट करता है, कोई घर से निकालता है, कोई लेके जाता है कोई उनको हौसला बढ़ाता है। वो सेटअप ही कोई नहीं है। तो जब तक वो सेटअप ना हो तो फिर तहरीकें जो है उनके अंदर, फिर ऊपर से हुकूमत का जुल्म सितम होता है, जिब्रो सितम होता है, पकड़ धकड़ होती है, तो वो और डिमोरलाइज कर देती है। इसलिए मुझे कोई बड़ी तहरीक फिलहाल चलने का इम्कान नजर नहीं आता। लेकिन जाहिर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंपथी, मैंडेट, वोट बैंक उसी तरह मौजूद है, अगरचे ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से गिरफ्त बिल्कुल कमजोर हो गई। सही। और हुकूमत को इस वक्त इस स्ट्रेटजी को देखते हुए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही? देखिए, गुजारिश ये होती है ना कि भाई सिस्टम तो चल पड़ता है, चला हुआ है, ठीक है। बार बार तहरीके इंसाफ को कामयाबी भी नहीं मिल रही, जाहिर है उसका एडवांटेज तो मिलता है। और इस वक्त हुकूमत की स्टेबिलिटी को कोई बाहर से खतरा नहीं। लेकिन दो सवाल तो मौजूद है ना जिनका कोई हल नहीं है। एक मॉरल ग्राउंड्स और दूसरा पॉलिटिकल ग्राउंड्स। स्टेबिलिटी जो है, कंप्लीट स्टेबिलिटी तो मॉरल नंबर वन, नंबर दो पॉलिटिकल, और फिर नंबर तीन आती है मुआशी स्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर अमन और सुकून। तो दो चीजें तो अगर आप अचीव कर भी लें, यानी मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर भी थोड़ा इस्तेकाम आया है, एक स्टेबिलिटी भी लग रही है, हुकूमत को खतरा भी नहीं लग रहा, मगर जो पहले दो सवाल है का तो अभी कोई जवाब नहीं है। वो एक मॉरल क्वेश्चन है और दूसरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ठीक। रीमा, आपको क्या लगता है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या अंदरूनी इख्तलाफात जो इस वक्त पीटीआई के रिसेंट पास्ट में हमने ज़्यादा देखे हैं, इनके साथ पीटीआई की किसी बड़ी अवामी तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान आपको लग रहा है? जी शुक्रिया मुबशर।
मैं एक और चीज़ की बात करना चाहती हूँ जो इससे जुड़ी है। शायद अवामी तहरीक उन मूवमेंट से मजीद ना बने, लेकिन मेरा ख्याल है एक जो प्रॉब्लम पीटीआई फेस कर रही है वो ये है कि बहुत से लोग हैं जो इस वक्त इस सेटअप पे तनकीद कर रहे हैं, इस सेटअप की ऑपरेशन पे तनकीद कर रहे हैं, इस सेटअप की परसिक्यूशन पे, लैक ऑफ लेजिटिमेसी पे क्रिटिक कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिटिक है ये पीटीआई की तरफ लॉयल्टी में या पीटीआई की सपोर्ट में तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि इसके 3-4 वजूहात हैं और मेरा ख्याल है पीटीआई को अपने इख्तलाफात के अलावा इस पे भी कंसिडर करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2-3 साल ही हुए हैं पीटीआई की हुकूमत को, तो वो जो मेमोरीज हैं, वो जो ट्रॉमा है उस दौर का, उस दौर की अपनी परसिक्यूशन का, उसमें जो किया गया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, वो अभी लोग भूले नहीं हैं। तो एकदम पीटीआई जो है उस बैगेज से अपने आप को रिड नहीं कर पाई। वो बैगेज अभी भी उनका है जो उनकी हुकूमत के दौरान हमने ऑपरेशन देखी थी। दूसरा, अभी भी पीटीआई जो है वो सॉलिडारिटी बाकी जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं इस मुल्क में उनके साथ नहीं दिखा पाई, उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाई। उन मूवमेंट्स का भी लैक ऑफ ट्रस्ट है पीटीआई में, और पीटीआई में भी कोई लैक ऑफ सॉलिडारिटी मुझे नजर आती है बाय एंड लार्ज पार्टी के लेवल पे कि आप उन मूवमेंट्स का हिस्सा बनो। तो कुछ इश्यूज पे शायद उनका आपस में कंपैटिबिलिटी बन जाए, लेकिन इकट्ठा उनका कोई इत्तेहाद बनना और कोई कॉन्क्रीट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी बनाना मूवमेंट के तौर पे वो मुझे नजर नहीं आती। तीसरा, पीटीआई बहुत एलियनेट करती है लोगों को अपनी सेक्सिज्म की वजह से। आजकल भी जो मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं हर पार्टी सेक्सिस्ट है। शायद लोग हर पार्टी में हों और वो इसी तरह जेंडर को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, लेकिन पीटीआई में जिस तरह वो कैंपेन चलाते हैं, जिसके एक बहुत ही औरत नफरत नजर आती है उसमें। अब आप मरियम नवाज के साथ देख लें, बस तस्वीरों को लेके वो उनकी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनके पता नहीं कैसे रिश्ते बना देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। इस चीज से वो अपने आप को रिड नहीं कर पाए, और ये सिर्फ मरियम नवाज नहीं है, और पॉलिटिशियंस के साथ भी, जर्नलिस्ट के साथ भी वो यही करते हैं। और वो बहुत एक पार्टी की सतह पे उनकी जो बहुत प्रोमिनेंट आवाजें हैं उनकी तरफ से, उनके वीलॉग्स में, उनकी ट्वीट्स में आपको ये नजर आती है बात। चौथी चीज, अब आप देखिए मीडिया के साथ, शायद आप इससे रिलेट कर पाए कि वो चाहते हैं कि मीडिया में कंप्लीट उन पे एक सर्विलिटी हो, कि सब जो है वो पार्टी को जो भी हो अनकंडीशनली सपोर्ट करे। अब ऐसा सुनने में आता है कि कुछ शोज में पीटीआई के लीडर्स नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बुशरा बीबी ने कह दिया कि वो नहीं जाएंगे। अब वजह क्या है उसके पीछे? बहुत से मीडिया में लोग पीटीआई के लिए एक उनको नजर आता है कि पीटीआई जो है वो विक्टिमाइज हो रही है, परसिक्यूट हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसी लगती है कि जब तक आप कंप्लीट सबसर्वियंस नहीं दिखाएंगे तो तब तक पीटीआई जो है वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगी, और इस तरह की चीजें के शोज पे नहीं आएंगे। पेटी चीजें। एक और बात जो मुझे नजर आती है कि पीटीआई अपनी आइडेंटिटी, इस वक्त कुछ लोग हैं जो बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब के बाहर, कि सिर्फ नार्सिसिज्म के अलावा, सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करने के अलावा इस पार्टी के पीछे कुछ और भी है। वो मैसेज क्या है, वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान को इस वक्त एक उस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी की जरूरत है, लेकिन पीटीआई में आपको वो ऑपोजिशन पार्टी नहीं नजर आती। चाहे वो इकोनॉमिक मैटर्स में आपको एक पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप में हो। मेरा नहीं ख्याल बहुत से लोग अभी भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि पीटीआई एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है। अगर वो वापस हुकूमत में आएगी तो एस्टैब्लिशमेंट का जो हमारे मुल्क में सियासत में, मईशत में, कल्चर पे हर तरह से एक रोल है वो खत्म करेगी। ये कोई किसी को वो कन्विंस नहीं कर पाए मेरी नजर में, अनलेस वो लोग पीटीआई सपोर्टर्स हो। सो ये सब चीजें जब आप कंबाइन करके देखते हैं, मेरा ख्याल है ये पीटीआई इस पे सफर कर रही है कि वो एक वायबल ऑल्टरनेटिव इस सेटअप के लिए अपने आप को उस तरह पेश नहीं कर पा रही। अपार्ट फ्रॉम इट्स सपोर्टर्स, जो वो लॉयलिस्ट हैं, वो तो शायद बिल्कुल क्रिटिक नहीं करेंगे या वो इस तरह से नहीं देखेंगे, उनकी मोहब्बत इमरान खान साहब के लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए
और अगर आपने एक मूवमेंट बनानी है, मेरा ख्याल है एक रोबस्ट मूवमेंट वो होती है जो डाइवर्स भी होती है, जिसमें सिर्फ एक सियासी जमात नहीं होती, और अगर वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसमें प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स भी शामिल होती हैं। सो ये मुझे लगता है एक वीकनेस है जिस पे पीटीआई को गौर करना चाहिए। और आपको क्या लगता है रीमा, रीसेंट पास्ट में जो सोहेल बड़ाई साहब के सामने भी सवाल रखा, रीसेंट पास्ट में जो स्ट्रेटजीज अपनाई पीटीआई ने वो कामयाब नहीं हुई किसी भी तहरीक को लेकर जब भी पीटीआई बाहर निकली है, इस दफा क्या मुख्तलिफ कर सकती है पीटीआई? मेरा ख्याल है पीटीआई को अपने आप को ओपन करना है और पीटीआई को वो रोल निभाना है जो एक कमी है, एक खला है हमारी सियासत में। एक प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव पार्टी जिसकी एक नजरिया मुख्तलिफ है, जिसके पास एक विजन है इस मुल्क को बेहतरी की तरफ, एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाने का। और उसमें बिल्कुल मुझे नजर आता है पीटीआई एक फेलियर रही है। वो कोई ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता, एक ऑल्टरनेटिव सोच वो नहीं दे पाई। तो आप स्ट्रैटेजी जो भी रख लें, स्ट्रैटेजी का क्या है, लेकिन इसके पीछे नजरिया क्या है, मेरे लिए वो ज्यादा अहम है। और पीटीआई का कोई ऑल्टरनेटिव नजरिया नहीं है अपार्ट फ्रॉम इमरान खान साहब। उनके पास यही एक मुख्तलिफ चीज है जो मुझे नजर आती है। कॉन्क्रीट टर्म्स में क्या डिफरेंट है उनमें, बल्कि प्रॉब्लम्स ही हैं, उनकी मिसोजिनी, उनका सेक्सिज्म, उनकी लैक ऑफ टॉलरेंस, केओस की सियासत, ये सब चीजें वही की वही हैं। वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि इसमें तब्दीली आई है। सिर्फ ये फर्क है कि इस वक्त वो विक्टिम है, पहले वो और लोगों को विक्टिमाइज करते थे।